afternoon, everyone. So today I'm going to explain you environments related topic current. So my first topic is COP30, कॉन्फ्रेंस और पार्टी. इसमें ये होता है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो भी इशू होते हैं इस पर डिस्कशन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कंट्री मिलकर. इसका फर्स्ट टाइम 1992 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, मतलब जिसमें क्लाइमेट से रिलेटेड डेजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था और यूएनएफसीसी कन्वेंशंस बनी थी. देन 1997 इसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था. इसमें ये था कि हर कंट्री को एक टारगेट दिया गया था और उसमें वो कार्बन इमिशन कम करने के लिए अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और कार्बन इमिशन कम करेंगे. देन 2015 इसमें पेरिस अग्रीमेंट आया, क्योटो प्रोटोकॉल को हटाकर और पेरिस अग्रीमेंट आया. इसमें जो कंट्री थी वो एनडीसी आया था जिसमें कंट्री खुद से अपने टारगेट फिक्स कर रही थी और कार्बन इमिशन कम करने के लिए इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही थी. और इसमें आर्टिकल 9 की बात की गई थी कि जो भी डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी ताकि वो कार्बन इमिशन कम करे. देन COP30 2025 ब्राजील में हुआ था 10 नवंबर टू 22 नवंबर को. और इसका जो मेजर साइड मतलब मेजर थीम था वो 6 थे, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, सिटीज, एग्रीकल्चर, पीपल, फाइनेंस एक्सेट्रा. इसके जो आउटकम्स थे वो फर्स्ट एक तो ये था कि ग्लोबल मीटियारो एग्रीमेंट, मीट्रियागो, दैट ये एक ब्राजीलियन वर्ड है. इसमें यह है कि कॉम्परेटिव फर्स्ट. और इसमें ये बताया गया था कि जो कोई भी न्यू एजेंडा फिक्स नहीं करेंगे, जो भी पुरानी एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको सक्सेसफुल फॉलो करवाएंगे. देन सेकंड था कि जस्ट ट्रांजिशंस मैकेनिज्म्स. इसमें ये था कि जैसे हम फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर वो इधर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उनको सोशल सिक्योरिटी और रीस्किलिंग पे वर्क करेंगे. देन थर्ड ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेशंस. जैसे हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं करवाना है 2015 में, लेकिन इस पे कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और इस पे वर्क नहीं हुआ. तो इस पे प्रॉपर लॉ बने और इम्प्लीमेंट हो और इस पे मतलब वर्क करना चाहिए. देन NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस. जो भी जो ऐसी कंट्री है जिसपे क्लाइमेट का ज्यादा इफेक्ट होता है तो वैसी कंट्री को UN, यूनाइटेड नेशन और या वर्ल्ड बैंक ये उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी ताकि वो मतलब जो भी उनका प्लान है उसको सक्सेसफुल कर सके. देन ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस. इसमें ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस में ये था कि 2013 तक पर ईयर कुछ अमाउंट्स वो लोग प्रिजर्व मतलब फंड करेंगे ताकि जो भी क्लाइमेट से हमें इफेक्ट हो रहा है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहा है, साइक्लोन, अर्थक्वेक और उससे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ओवरकम कर सके और रिड्यूस कर सके. देन GEA फ्रेमवर्क. इसमें यह था कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ नहीं सॉरी GGA फ्रेमवर्क में ये था कि 6 इंडिकेटर्स फिक्स किए गए थे जिसके अकॉर्डिंग मतलब ये बताया कि जैसे हम कार्बन इमिशन कम करने के लिए जो लॉ चल रहा है उस पर एक्चुअली में कोई वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, इनसे 60 इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करेंगे. देन वेलम हेल्थ केयर हेल्थ एक्शन प्लान. जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो उस पर वर्क करेंगे ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो कम हो. और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये ब्राजील ने रखा था कि जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेगा उसे इंसेंटिव्स दिया जाएगा 125 बिलियन का. इसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअली में वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं उसके लिए उन्होंने सैटेलाइट सिस्टम से मतलब एनालाइज करेंगे. देन वेलम फॉरेक्स प्लेज. इसमें यह था कि जो सस्टेनेबल फ्यूल है उसको यूज करेंगे, जैसे ई फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स और बायोफ्यूल्स. देन इसमें था वेलम डिक्लेरेशंस. वेलम डिक्लेरेशंस में ये बताया गया था कि जैसे क्लाइमेट चेंज पे हम वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें ना पॉवर्टी और हंगर्स को भी रिड्यूस करना है वर्ल्ड से. देन वेलम जेंडर एक्शन प्लान. इसमें ये बताया कि जैसे जेंडर इक्वालिटी पे वर्क करे, इन जो भी लॉ या फिर डिसीजन लिया जा रहा है इसमें बोथ जो फीमेल और इनको इक्वल पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से. फिर क्लाइमेट डिस इंफॉर्मेशन. इसमें जो क्लाइमेट रिलेटेड इशू पे जैसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा ऐसे फ्रॉड न्यूज वगैरह स्प्रेड होता है उससे कम करें.
देन ब्लू एनडीसी चैलेंज, इसमें बोला कि जो नेक्स्ट हमारा कॉप होगा उसमें ओशियन रिलेटेड जो भी इशू होगा उस पर डिस्कशन होगा और मतलब प्लान एक्शन लिया जाएगा जो भी, जो क्योंकि अभी क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। फिर सुपर पॉल्यूशन एक्शन एक्सीलरेशन, जो भी हमारा ब्लैक कार्बन वगैरह जैसे सुपर पॉल्यूशन लाइक मीथेन, ब्लैक कार्बन और एचएफसी, इसको रिड्यूस करना है। इसमें जो इंडिया का रोल है कॉप 30 में, इन्होंने ये PBDR RC पे इन्होंने बताया था कि जो भी इसमें डेवलप कंट्री को डेवलपिंग लीड करना चाहिए और डेवलपिंग कंट्री को मतलब इंसेंटिव्स देना चाहिए जैसे कॉमन बट नॉट इक्वल। जो डेवलप कंट्री है उसने ज्यादा कार्बन इमिशंस किया जिससे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनको अब रिकवरी करनी चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। देन माय सेकंड टॉपिक इज ग्रीन हाइड्रोजन। ये एक अल्टरनेटिव्स है फॉसिल फ्यूल का, और इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है 2013 तक 5 मिलियन जो CO2 का सॉरी हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में बजट लॉन्च किए थे। इसके बाद इसका जो ये इसमें ये बताया कि 2 kg CO2 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान्स बनाए हैं बहुत सारे। बहुत अच्छा है वैसे दोबारा आराम से जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जो एक अल्टरनेटिव से फॉसिल फ्यूल्स का, इस पे अभी ज्यादा वर्क करनी क्योंकि हमारे जो मिशन है कि 2017 तक जीरो कार्बन इमिशंस का, और इंडिया इंपोर्टर से फॉसिल फ्यूल का, तो वो एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है ऑल ओवर द इंडिया में। इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है जो नॉन फॉसिल एनर्जी है। इसके लिए 2023 में बजट लॉन्च किया था और 19,744 करोड़ का, और जिसमें से जो प्रोग्राम 17,490 करोड़ का उन्होंने इंसेंटिव दिया था जो कंपनीज पे वर्क कर रही थी उसके लिए। और इसमें होता है कि 2 kg CO2 का जो रिप्लेस करेगा वो 1 kg हाइड्रोजन। और ये क्लीन हाइड्रोजन मतलब क्लीन एनर्जी है। और इसमें ये बताया कि जो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाया जाएगा वाटर का यूज करके, जिसमें एनोड और कैथोड, एनोड दैट इज नेगेटिव एंड कैथोड दैट इज पॉजिटिव। जो एनोड है वो हाइड्रोजन को स्टोर करेगा और कैथोड ये ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। इसके जो प्रोग्राम बनाया था प्रोजेक्ट पायलट, जिसमें से 37 हाइड्रोजन व्हीकल्स थे और 9 रिफ्यूलिंग स्टेशन एंड 10 रूट पर टेस्टिंग। और इसका जो मेजर हब है अब इंडिया में, एक तो कांडला पोर्ट गुजरात, एंड देन पारादीप उड़ीसा, और एक और चित्ररंजन जो कि आंध्र प्रदेश में। और इसको 19 कंपनियां उसको ये प्रोजेक्ट करने के लिए दिया गया था, जिसमें 8.62 लाख टन कैपेसिटी लोग बनाएंगे और 400 करोड़ प्लस 100 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए दिया गया था। इसकी जो कोलैबोरेशन था वो BARC कंपनी और इसरो, CSIR और IITS और IISc। इससे जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इन्होंने बोला था कि हम इसे बना सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट्स, फ्यूल व्हीकल्स और शिपिंग पोर्ट्स पे ये उसका प्रोसेस है। प्रोसेस एक्सप्लेन। इसमें जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे कभी कहीं भी CO2 का इमिशंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है। और यहाँ पे ये कैथोड पॉजिटिव है जो ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है, और ये एनोड जो नेगेटिव है जो हाइड्रोजन को स्टोर कर रहा है। तो इससे स्टोर कर रहा है नहीं, इसमें डीजल इसकी वजह से स्टोर करता है और फिर उसको उसमें स्टोर होता है।
सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिससे हम हाइड्रोजन एनर्जी विंड मिलती मिल्स है, तरफ विंड मिल्स है। सर इससे इलेक्ट्रिसिटी इसकी क्या यूज है? विंड मिल सर इससे अच्छा, विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसकी सर ये विंड मिल मतलब नॉन रिन्यूएबल आप एनर्जी। कैसे शुरू से एक्सप्लेन पूरे करा वो कि जो हाइड्रो हमें हाइड्रोजन की और तो कहां से एनर्जी मिलेगी फिर विंड मिल से वो सर ये हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये है, और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से विंड मिल या फिर सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो इसमें हम हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसमें यूज करते हैं। और कैथोड और एनोड, जो कैथोड है वो O2 का वो मतलब स्टोर करता है, और एनोड जो हाइड्रोजन। फिर क्या हुआ है फिर जैसे उसके बाद उसे सिलेंडर मतलब उसके बाद कंप्रेस करके और सप्लाई करते हैं। एविएशन केमिकल एविएशन किस तरह यूज होगा, केमिकल किस तरह यूज होगा, शिपिंग इससे ना इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक केमिकल यूज होता है, वो चल रहा है, और उसको केमिकली उसको यूज करके और फिर उसे एरोप्लेन या इसमें यूज करते हैं। देन कैट अलायंस कंजर्वेशन क्लाइमेट रेजिलियंस, ये 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने इसका फाउंडेशन मतलब इसको फाउंडेशन किया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसमें 7 मेजर जो कैट है उसको रखा था, जो कि प्राइमरी प्रीडेटर्स है, जो फॉरेस्ट को मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसे डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया गया था ताकि इसे प्रोटेक्ट हो, और साथ में इसके साथ हम जो एज अ कंजर्वेशन क्लाइमेट टूल्स की तरह हम यूज करें। इसमें मेजर 7 कैट्स है, जिसमें से लायन, टाइगर्स, जैगवार और चीता, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स और एक और प्यूमा। इसमें अभी रिसेंटली रसिया और नेपाल इसमें ऐड हुआ है। इसमें ये था कि जो ये टॉप के जितने भी हार्बीवोरस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जो हार्बीवोरस के नंबर को कंट्रोल करता है। जो हार्बीवोरस है वो ओवर ग्रेजिंग नहीं कर पाता, जिससे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट चलता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होने की वजह से जो सॉइल इरोजन, फ्लड और जो भी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो प्लांट्स में सिंक हो जाते हैं, और जो CO2 का ज्यादा इमिशन मतलब जो CO2 की वजह से टेम्परेचर बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी मतलब ऐसे जो कोड बनाया, जैसे एक जहाँ पे ये जो बिग कैट अलायंस है ये प्रोटेक्ट हो सके और वहां पे रखते हैं। जैसे इसके कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी लिंक, हैबिटेट्स बनाया है, और जिसमें से एनिमल्स मूवमेंट्स कर सकते हैं, और इसको ताकि वो मतलब इसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो कहीं नहीं जाए, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैमरे, GPS का यूज करते हैं, और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मतलब इस नंबर ऑफ एनिमल्स है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू रेलवे या फिर ट्रैफिक में, तो इको फ्रेंडली बनाएंगे जिससे इसका प्रोटेक्शन। देन प्रोजेक्ट चीता, ये 2022 में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चीता हमारे यहाँ पे एक्सटेंट हो गया था, तो 20 चीता को पुणे नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करवाया था, 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और लास्ट टाइम इंडिया में जो चीता दिखा गया था 1949 में, और 1952 में यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया था, इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जिसमें से अभी 12 एडल्ट है और 9 सब एडल्ट एंड 9 क्यूब्स, 19 इंडियन वॉर्न वुड सक्सेस फाइन है। जो यहाँ पे जो फर्स्ट बर्थ हुआ था चीता का, उसका मुखी नाम रखा था वॉर्न इन 2025 5 क्यूब। उसके लिए जो चीता लॉन्च करवाया था इसके लिए टोटल 24 विलेज को लोकेट करवाया था,
और 6,258 ग्रास लैंड क्रिएट किए थे। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जब वो आया था तो उसको प्रॉपर क्वारंटाइन और उसको जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको एनालाइज किया गया था थ्रू जीपीएस और कैमरे के सिस्टम से। इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो टारगेट्स 60 to 70 चीता 2032 तक अक्रॉस 7,000 किलोमीटर में। और जो मेन साइट्स है वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में। इसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स 450 प्लस चीता मित्राज प्लस जॉब क्रिएट होंगे और इको टूरिज्म 5% रिवेन्यू जो बनाती है।